Hi, this is Rana Amjad Ali, advocate, trainer and motivational speaker. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना अमजद अली एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्लैक कोट विद राना अमजद अली। जैसा कि आपको पहले भी मालूम है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करते हैं कानून की बातें, वो बातें जिनसे आप दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को जो बेनिफिट होता है, मालूमात मिलती हैं नई से नई चीज़ की। और एक वकील में और एक आम शख्स में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ़ और ये फ़र्क होता है कि वकील को कानून का पता होता है, जबकि जो आम कॉमन मैन, ले मैन होता है उसको कानून का पता नहीं होता है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस प्लेटफार्म के ज़रिए से अपने नाज़रीन को, दोस्तों को अब मैक्सिमम कोशिश करें कि हम कानून के बारे में उनको बताएं, ताकि एक आम शख्स भी, आप लोग भी जो है वो इससे अवेयर हो जाएं कि ये क्या चीज़ है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में एक एजेंसी जो है वो बहुत मुतहरिक है और उसका नाम है नैब। अब नैब के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इस कानून के बारे में इसको अंडरस्टैंड करने वाले कम लोग हैं, लोगों तक इसकी रसाई नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये नैब ऑर्डिनेंस जो है वो आप दोस्तों तक जो है पहुंचाया जाए। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें आज हम जो सेक्शन डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 12 और सेक्शन 13 है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि अगर नैब आपकी किसी शख्स की प्रॉपर्टी फ्रीज़ कर लेता है, सीज़ कर लेता है, उसको अटैच कर लेता है या उसके ऊपर कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है वो जारी कर देता है, तो हम उसको डिफ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। हम ये दो चीज़ें जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन केस के आप देखते हैं कि आप नैब के रडार में आ गए हैं, नैब ने आपके बारे में जाना है, इन्वेस्टिगेशन की है, इंक्वायरी की है और उसके बाद जो है आपकी कोई सर्टन प्रॉपर्टी है और आपके ख़िलाफ़ जो है उससे पहले रेफरेंस आ गया और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज़ कर ली गई है। अब जब प्रॉपर्टी सीज़ कर ली गई है तो फिर आपने कैसे उसको रिहेबिलिटेट करवाना है वो हम डिस्कस करेंगे। अब होता यूँ है कि कम इल्मी की वजह से हमें पता नहीं होता कि इसका प्रोसीजर क्या है। वो मैं गुजारिश करता हूँ कि जब चेयरमैन नैब किसी भी प्रॉपर्टी को मूवेबल हो या इमूवेबल हो फ्रीज़ करता है, सीज़ करता है, अटैच करता है या उसके मतलब कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी करता है, तो उस चेयरमैन नैब का ये ऑर्डर जो होता है वो 15 दिन तक के लिए होता है। 16वें दिन तक के लिए उसका ये ऑर्डर नहीं होता है। 15 दिन के अंदर अंदर चेयरमैन नैब ने या डीजी ने मुतल्लिका एहतसाब अदालत से इसकी कन्फर्मेशन लेनी होती है। अगर नैब अदालत इसको कन्फर्म नहीं करती तो चेयरमैन जो है या नैब जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकता। इन केस के अगर आपकी प्रॉपर्टी सीज हो गई है, फ्रीज, अटैच या प्रोहिबिटरी ऑर्डर की जद में आ गई है, तो फिर आपने क्या करना है? तो सबसे पहले आपने अपनी मुतल्लिका एहतसाब अदालत में जाना है और वहाँ पे आपने जाके देखना है आया कि इस किस्म की कोई एप्लीकेशन नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से वहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप देखते हैं कि है तो फिर उसका आप रिप्लाई करें, उसको आप कॉन्टेस्ट करें। अगर आप देखते हैं कि 14-15 दिन गुजर गए हैं और ऐसी कोई भी कन्फर्मेशन के लिए एप्लीकेशन वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फिर आप जो है वो एहतसाब अदालत में एक एप्लीकेशन दें कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये नैब अथॉरिटीज़ ने इलीगली और अनलॉफुली जो है वो फ्रीज़ कर ली हैं, अटैच कर ली हैं और इसको जो है वो मतलब डीफ्रीज़ किया जाए। अब होता क्या है कि उसके बाद एहतसाब अदालत जो है उसको एक्सेप्ट करके नोटिस कर देगी प्रोसिक्यूटर को, डीजी नैब को, फिर वो उसका रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई करने के बाद जो है एहतसाब अदालत उसके ऊपर डिसाइड करती है कि अब इस प्रॉपर्टी को क्या करना है। अब ये जो डिसाइड होगा, जो जजमेंट होगी, जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होगा, वो दो किस्म का हो सकता है। एक ऑर्डर ये है कि वो जो है नैब की प्ली जो है वो रिजेक्ट कर देती है
और आपकी प्रॉपर्टी जो है आपको वापस लौटा देती है। और दूसरी ये है कि कोर्ट जो है उसको फ्रीज़ करने के आर्डर को जो है वो कन्फर्म कर देती है चेयरमैन नैब के। अब इसके लिए आपके पास क्या रेमेडी है? आपने करना क्या है कि वहाँ पे उस अदालत से जिसने ये जजमेंट दी है आपके ख़िलाफ़, आपने उसकी अटेस्टेड कॉपी लेनी है और उस अटेस्टेड कॉपी को लेके आपने हाई कोर्ट में जाके इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है रिट फाइल कर देनी है। अब इसको जो है वो हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि अब इसका क्या करना है। वहाँ पे भी यही सूरतें हो सकती हैं कि आपकी फेवर में आता है या आपकी ख़िलाफ़ जो है वो ऑर्डर आता है। फिर आगे जो है फर्दर आप सुप्रीम कोर्ट तक भी इस मैटर को, इस केस को लेके चले जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो फ्रीज होती है तो आप कैसे कैसे अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो एहतसाब अदालत से जो है वो रिकवर करवा सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।